नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज से शुरू हो चुका है आस्था, शक्ति और साधना का पावन पर्व चैत्र नवरात्रि का। और आज का दिन है पहला नवरात्र, मां शैलपुत्री की उपासना का दिन। ये केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा देने का अवसर है। ऐसा समय जब हम अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे व्रत के नियम क्या हैं, मां को भोग कैसे लगाया जाए, अखंड ज्योति कैसे जगाई जाए, खेतरी कैसे बोई जाए और कलश स्थापना की सही विधि आखिर क्या है, ताकि आपकी पूजा पूर्ण रूप और सफल और फलदायी बन सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्रत के नियमों की। तो दोस्तों, नवरात्रि का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण साधना है, मन की, वचन की और कर्म के शुद्धि की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र धारण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। घर के मंदिर को साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करें और पूरे घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन भर संयम रखना चाहिए। क्रोध, नकारात्मक विचार, झूठ और विवाद से दूरी बनाए रखनी चाहिए। भोजन में केवल सात्विक चीजों का ही सेवन करना चाहिए, जैसे कि फल, दूध, दही, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से पूरी तरह दूरी बनाए रखनी चाहिए। ध्यान रखें कि व्रत का असली अर्थ है अपने मन को नियंत्रित करना, क्योंकि अगर मन और शांत और शुद्ध है तभी पूजा का सही फल मिलता है। अब बात करते हैं मां को भोग कैसे लगाया जाए। तो दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि भोग जितना बड़ा होगा उतना ही फल मिलेगा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मां दुर्गा को भोग में आप फल, मिठाई, खीर, इसके अलावा गुड़, चना अर्पित कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपकी भावना। भोग लगाते समय मन में ये भाव रखें कि जो भी आपके पास है वो माँ की ही कृपा से है आपके पास, और आप उसी को उन्हें समर्पित कर रहे हैं। भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को रूप में आप सभी के यानी कि अपने पूरे परिवार में बांट सकते हैं, क्योंकि यही व्रत नवरात्रि का संदेश है कि कृतज्ञता और साझा करना। अब बात करते हैं अखंड ज्योति की। तो दोस्तों, जो नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, अखंड ज्योति का अर्थ है एक ऐसा दीपक जो पूरे 9 दिन तक लगातार जलता रहे। इसे जलाने के लिए दीपक लें और उसे पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा अग्निकोण में स्थापित करें। ध्यान रखें कि दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए 9 दिन में, इसलिए समय समय पर उसमें घी डालते रहें। दीपक को कभी भी फूंक मारकर ना बुझाएं। अगर बत्ती बदलनी हो तो उसी ज्योति से नई बाती जगाएं। अखंड ज्योति सिर्फ एक दीपक नहीं होता दोस्तों, ये एक आपके विश्वास और आपकी साधना के लिए एक लौ है, जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मकता को बढ़ाती है। अब आप रोज उस ज्योति के सामने बैठते हैं तो आपका मन और धीरे धीरे शांत और एकाग्र होने लगता है, और यही असली ध्यान है। अब बात करते हैं खेतरी की, यानी कि जौ बोने की विधि की। तो दोस्तों, खेतरी नवरात्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन बहुत कम लोग इसके असली अर्थ को समझ पाए हैं। सबसे पहले एक मिट्टी का पात्र लें और उसमें साफ मिट्टी भरें। फिर उसमें जौ यानी कि बाली के बीज बोएं और थोड़ा जल डालें। ये जो अगले 9 दिन में अंकुरित होते हैं और ये संकेत होते हैं आपके जीवन में होने वाली वृद्धि और समृद्धि के लिए। अगर जौ हरे भरे और तेजी से बढ़ते हैं तो इसे शुभ माना गया है। खेतरी हमें सिखाती है कि जीवन में हमें धैर्य रखना चाहिए। जो बीज हम आज बोते हैं उसका फल हमें समय के साथ ही मिलता है। अब बात करते हैं कलश स्थापना की, जो कि दोस्तों नवरात्रि की शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा का चित्र स्थापित करें। फिर एक कलश में उसमें स्वच्छ जल भरें, उसमें आम या अशोक के पत्ते और ऊपर नारियल रखें। नारियल को लाल कपड़े या मौली से बांधें
कलश खेतरी के ऊपर स्थापित करें। कलश स्थापना करते समय संकल्प लें कि पूरे नवरात्रि श्रद्धा और नियम के साथ आपको पूजा करेंगे। कलश को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है और इसे स्थापित करना मतलब अपने घर में दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करने जैसा होता है। तो दोस्तों, पूजा के दौरान आप मां शैलपुत्री का ये मंत्र भी जप सकते हैं, जो कि है ओम देवी शैलपुत्री नमः, और अखंड ज्योति के सामने बैठकर शुंभ करोति कल्याणम मंत्र का भी आप जाप करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, नवरात्रि हमें सिर्फ पूजा कराना नहीं सिखाती, ये हमें जीवन का तरीका सिखाती है। ये सिखाती है कि अगर हमारे अंदर धैर्य और विश्वास है तो हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। माँ दुर्गा बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। तो इसी के साथ दोस्तों, आज बारी अब आज के अंतिम सुविचार की। जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तो उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि असली शक्ति मंदिरों में नहीं, हमारे विश्वास में होती है। और जब विश्वास जगता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। दोस्तों, आप देख रहे थे ग्रहवाणी, मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। मिलते हैं कल इसी समय अगले नवरात्रि विशेष एपिसोड में। नमस्कार।